शायद आपने गौर नहीं किया, आपके आसपास उड़ती रंग बिरंगी तितलियों की संख्या अचानक कम हो चुकी है। इनकी संख्या में आई गिरावट अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि खबर है कि दुनिया भर में हर रोज लाखों तितलियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त के लिए मारकर सुखाई जा रही हैं। इनकी रंगत अब इनकी जिंदगी पर भारी पड़ती दिख रही है। सौंदर्य सज्जा और कारोबार के नाम पर तितलियों के मखमली पंखों की तस्करी के चलते इनकी तकरीबन 400 प्रजातियों के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। यदि दुनिया भर के तितली तस्करों का केंद्र थाईलैंड है, तो इस कारोबार का पूरा दबदबा भारत में भी है। केरल के अंदरूनी इलाकों के अलावा भारत के दूरदराज इलाकों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कई क्षेत्रों में एक समय तितलियों की करीब 2000 प्रजातियां थीं और आज इनमें से लगभग 400 प्रजातियां साज सज्जा के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में खत्म हो चुकी हैं। जबकि भारत तथा थाईलैंड दोनों देशों में तितलियों का कारोबार अवैध घोषित है। अब एक नजर तितलियों के इंटरनेशनल ट्रेड पर। एक खूबसूरत तितली का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम से कम 500 रुपए होता है। हिमालय और जम्मू कश्मीर की टाइगर हिल्स में दिखने वाली विशेष बर्डविंग बटरफ्लाई के एक जोड़े की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन $25,000 से लेकर $35,000 तक होती है, क्योंकि इसके पंखों में मौजूद पीले रंग के कणों को कुछ देशों में सोने के गहनों पर सुनहरी पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह लुजान पिकॉक स्वैलोटेल तितली, ओरिंथा पटेरा हिलियास, पेलेलियो हॉस्पिटान और अलेक्जेंड्री तितली का जोड़ा तस्कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $8,000 से $10,000 की कीमत पर बेचते हैं। अब कीमतों से अलग हटकर इस कारोबार के तरीकों और इसके नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं। खबर तो यह भी है कि पंजाब में बहुरंगी मोनार्क और लेमन बटरफ्लाई को बच्चों द्वारा 150 रुपए दिहाड़ी देकर पकड़वाया जाता है। इन मरी हुई तितलियों को हांगकांग, ताइवान, जापान, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। ये बटरफ्लाई पोचर्स स्थानीय लोगों से साठ गांठ कर यह गैर कानूनी धंधा चलाते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम के अलावा पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तितलियों को पकड़कर विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में तस्करी करके भारी दामों पर बेचा जाता है। गहनों और सजावटी सामान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पकड़कर मारी गई तितलियों को फोटो फ्रेम में बंद कर दीवारों पर सजाने और कानों में गहनों की तरह पहनने के काम में लाया जाता है। तितली युक्त क्रिस्टल पेपरवेट, तितलियों के चाबियों के छल्ले और ईयर रिंग्स आदि प्रति पीस 5 से 10,000 रुपए तक में बेचे जाते हैं। विश्व में तकरीबन तितलियों की 2000 प्रजातियां हैं, जिनमें से तकरीबन 1500 प्रजातियां अकेले भारत में पाई जाती हैं। इसी वजह से तितली तस्करों का मनभावन अड्डा भारत बन चुका है। यहाँ तितलियों के अबाध दोहन के चलते इनकी लगभग 100 प्रजातियां अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर हैं। जानकारों के मुताबिक तितलियों का जीवन काल बेहद छोटा होता है और दूसरी ओर तितलियों का लार्वा प्रकृति के अनेक जीवों की आहार श्रृंखला का अहम हिस्सा है। यानी लार्वा के भोजन श्रृंखला का हिस्सा होने के कारण मुश्किल से 5% तितलियां ही जीवित रह पाती हैं और ऐसे में तस्करी के कारण इनकी प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत संरक्षित होने के कारण तितलियों को पकड़ना, मारना और उनकी तस्करी करना दंडनीय अपराध है। समय समय पर ऐसे तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आते रहे हैं, लेकिन सभी मामलों में हमारी ढुलमुल नीति के कारण वे सब के सब जमानत पर छूट गए। इंसान अपनी मौत के बाद तितली बन जाता है, ऐसा लोक विश्वास है सोलोमन द्वीप के लोगों का। लेकिन पूर्वजों के संबंध तितलियों से जोड़ने की भावुक बातें भारत जैसे मुल्क में मुमकिन है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि ऐसा कुछ सकारात्मक सोचना आज जमाने का दस्तूर नहीं। अभी तो हम जहांगीरपुरी, करौली और हुबली में मची हिंसा का मजहब ढूंढ रहे हैं। सच में घरों पर बुलडोजर चलाते सिस्टम को रंगीन तितलियों के काले व्यापार पर बंदिश लगाने की चिंता कहाँ है? अमरिंदर किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स, नई दिल्ली।